वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड देयर स्कूल। पहेली और बूजो के स्कूल में जो साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने वॉन किया है, जीता है। ठीक है, दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। उन्होंने इस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदने का डिसाइड किया है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब वो शॉप पे जाते हैं तो वो बहुत सारे क्लॉथ मटेरियल के वैरायटी को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा क्लॉथ मटेरियल लें। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। शॉपकीपर उन्हें बताते हैं कि इसमें से जो क्लॉथ्स हैं उनके फैब्रिक जो है वो कुछ कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सॉल्स। उनके पास वुलन मफलर्स और सॉल्स भी हैं। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। उनके पास सिल्क साड़ीज भी हैं। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो लोग बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। वो उन डिफरेंट फैब्रिक्स को टच करके फील करते हैं। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली लास्टली वो लोग क्या करते हैं, वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदते हैं। आफ्टर दैट विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। क्लॉथ शॉप से आने के बाद पहेली और बूजो क्या करते हैं, उनके सराउंडिंग्स में जो भी वेरियस फैब्रिक्स हैं उनको नोटिस करते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. वो लोग क्या देखते हैं कि कर्टन, पर्दा या टेबल क्लॉथ्स और जो तौलिया होता है या डस्टर होता है वो डिफरेंट बहुत मतलब अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बने हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. और इतना ही नहीं, स्कूल बैग जो होते हैं या फिर गनी बैग वो भी अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बने हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फैब्रिक्स है ये कॉटन है, वूल है, सिल्क है, सिंथेटिक है। अब हम देखेंगे 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स के क्या क्या वैरायटी होते हैं। एक्टिविटी 1 में है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। आपको क्या करना है, जो भी आपके नज़दीक में टेलर का शॉप है, दर्जी का, तो वहाँ आपको जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। वो लोग जो सिलाई के बाद, कटिंग के बाद जो कपड़े लेफ्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन्हें आपको कलेक्ट करना है। फील एंड टच इच पीस ऑफ फैब्रिक। आपको टच करके फील करना है। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। और उनको लेवल करना है आपको उन टेलर की हेल्प से कि वो सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है या कॉटन। ठीक है, डू यू वॉन्डर वाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप जानते हो कि फैब्रिक्स जो है डिफरेंट फैब्रिक्स, ये डिफरेंट फैब्रिक्स बनते किस कैसे हैं। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक इट एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। फिर 3.2 चलो देखते हैं 3.2 में फैब्रिक। अगर आप यहाँ देखोगे फैब्रिक, इस फैब्रिक को, तो एक आप देखोगे वर्टिकल है, एक फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर एक वर्टिकल है और फिर एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इस टाइप से एक फैब्रिक को बनाया गया है। तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल आप देख रहे हो धागा, ये जो धागा है यही बन के क्या हो जाता है, फैब्रिक बनता है हमारा। ठीक है, इससे हमारा फैब्रिक बनता है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पे। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। आपने जो एक्टिविटी 1 में लेवल किया था वहाँ से एक कॉटन फैब्रिक आपको सेलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपको क्या करना है, वहाँ से वो जो भी फैब्रिक है कॉटन का, वहाँ से आपको एक थ्रेड को, जो भी लूज थ्रेड है उसको पुल करना है, पुल आउट करना है। इफ़ नो लूज, जैसा कि फिर 3.3 में दिखाया गया। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये जो कपड़ा है इसमें देखो ये एक धागा निकला है,
इसे जब हम पुल करेंगे तो ये जो धागा होता है ये यार्न होता है, और जब बहुत सारे यार्न इकट्ठे होते हैं तो उसको इकट्ठा करके फैब्रिक बनाया जाता है। और यार्न किस चीज़ का बनाता है, तो यार्न बनता है फाइबर से। जब आप इस धागे को रब करोगे उंगली पे, तो इसको रब करने के बाद आपको छोटे छोटे से और धागे निकलेंगे, तो वो जो धागा होता है उसे हम फाइबर कहते हैं। ठीक, और फाइबर को इकट्ठा करके यार्न बनता है, और यार्न को इकट्ठा करके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इफ़ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपको जैसे इस कपड़े में एक धागा लूज है तो आपने खींच लिया, अगर आपको कोई भी लूज थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, हल्का सा उसमें उस कपड़े में पिन लगाओगे या फिर सुई लगाओगे, जिससे कि वो धागा लूज हो जाए और आप उसे आसानी से बाहर खींच सको। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप उस धागे को खींचने के बाद क्या देखते हो कि वो जो फैब्रिक बना है वो बहुत सारे यार्न्स को अरेंज करके इकट्ठा करके बना है। व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ? अब देखो फिर से यहाँ कह रहा है, पूछ रहा है व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ। तो ये यार्न्स बनते कैसे हैं? मैंने बताया जैसे कि जब आप उस धागे को, जो आप उस कपड़े से खींच रहे हो, फैब्रिक से खींच रहे हो, उसको अगर आप रब करते हो उंगली से, तो रब करने के बाद जो उसमें छोटे छोटे और भी धागे निकलते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, और उसी फाइबर से यार्न बनता है। तो यार्न किससे बनता है? फाइबर से। अब आते हैं 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। चलो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको क्या करना है, कॉटन के पीस से एक यार्न लेना है, मतलब एक धागा लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उस धागे को आपको क्या करना है, टेबल पे रखना है। नाउ प्लेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब आपको उस यार्न के एक कोने को थंब से प्रेस करना है, दबाना है। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल। अब उसका जो दूसरा सिरा है, छोर है, उसे आपको क्या करना है, अंगूठे से रब करना है। इन फिग 3.4 में आपको ये देखो दिखाया गया, एक पे आप प्रेस कर रहे हो और एक तरफ आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। डू यू फाइंड दैट एट दिस इन द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जब आप रब करते हो तो आप क्या देखते हो कि यार्न जो स्प्लिट होता है, मतलब अलग अलग भाग, मतलब उसमें से स्प्लिट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स, मतलब एकदम पतले पतले से धागे आपको निकलते हैं। वो जो पतले पतले धागे आप देखते हो उसी को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये देखो 3.5 में आपको ये जब आपने रब किया तो ये स्प्लिट हो गया थिन स्ट्रैंड्स, दिख रहा है 3.5 फिगर में। ओके, नाउ you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. अब जब इसे आप रब करते हो तो उसमें से छोटे छोटे से धागे निकलते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब हम किसी निडल में आप उस धागे को डाल रहे हो, यार्न को डालते हो, और अगर उसमें से वो जो फाइबर है वो निकला हुआ है तो उसे आप निडल में ईजिली नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आई से हमें उतने अच्छे से विजिबल नहीं होता है, अच्छे से हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही थिन होता है, जिसकी वजह से हम आई से इतना ईजिली नहीं देख सकते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। मैंने बताया है आपको, यार्न जो थिन स्ट्रैंड्स से बने होते हैं, पतले पतले धागे से बने होते हैं, उसी को हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न से बने होते हैं, यार्न किससे बने होते हैं, फाइबर से बनते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर आते कहाँ से हैं? तो फाइबर्स देखो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं, जिसे आप मैन मेड कह सकते हो। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो कुछ फाइबर्स जो हैं जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट से या तो एनिमल्स से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स क्या है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है,
कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन के भी पौधे होते हैं और जूट के भी पौधे होते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऊल और सिल्क जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। ऊल कहाँ से मिलता है? ऊल सिप से, गोट से, याक से और रैबिट से मिलता है, ठीक है। और सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है हमें? तो सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है, ओके। Wool is obtained from fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. ठीक है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from केमिकल सब्सटेंसेस। फाइबर्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस से भी बने होते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, जो केमिकल से बनाए जाते हैं फाइबर्स, उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक जो फाइबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि वो नेचुरली नहीं होते हैं, उसे मैनमेड बनाया जाता है। अब आते हैं 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विट्स और पिलोज। कॉटन जो होता है, कॉटन वूल, उसे हम क्या करते हैं? मैट्रेस में या पिलो में भी फिल करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. कुछ आप कॉटन ले लो, ठीक है, और उसको आप अलग अलग जब करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे कि द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, तो आप देखोगे कि उसमें से छोटे छोटे पतले से धागे निकलते हैं। दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो उसे देखने के बाद आपको ये लगता है, आप ये देखते हो कि वो जो थिन स्ट्रैंड्स है वो कॉटन के हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? और ये कॉटन वूल आते कहाँ से हैं? तो ये कॉटन का एक पेड़ होता है जो कि फील्ड में उगाए जाते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और ये जनरली जहाँ पे ब्लैक सॉइल होते हैं और क्लाइमेट वार्म, गर्म जहाँ पे मौसम होता है, वहाँ पे कॉटन के जो प्लांट हैं वो उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। कॉटन के जो बॉल्स होते हैं वो लेमन के साइज के होते हैं, ठीक है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जब ये पक जाते हैं, जब कॉटन जिसमें ढका होता है, जब ये कॉटन के पेड़ जो पक जाते हैं तो ये फट के और उसके जो बीज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसा कॉटन का फील्ड देखा है जो कि जिसे पिक करने के लिए वो तैयार हो, जिससे हम कॉटन निकाल सकते हैं? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। वो जब वो जिसे ढके होते हैं, जो फ्रूट से ढक जाते हैं, वो जब बस्ट करके बाहर आते हैं तो उसे देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि ये स्नो फील्ड है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। आप इस बॉल्स को, कॉटन को, वो जो बॉल है कॉटन के, उसे आप हैंड से भी पिक कर सकते हो। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ओके। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जैसा कि आप फिग 3.7 में देख रहे हो, ये जो कॉटन है, इससे जो थ्रेड बनाया जाता है या इसे दिस
Fibers are then separated from the seeds by combining. ये जो कॉटन जब हम लाते हैं फील्ड से और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उससे जब हम ये अलग करते हैं तो उसे हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। जो हम हाथ से करते हैं उसे हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको 3.7 में दिखाया गया। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट का भी एक पेड़ होता है। ठीक है, जैसा कि आप फिग 3.8 में देख सकते हो। देखो यही होता है जूट का प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। इसे जब बारिश की मौसम होती है तभी इसे लगाया जाता है इन इंडिया। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट जो है वो हमें मेनली कहाँ पे ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को, जूट जो है उसे उस प्लांट से तब अलग किया जाता है जब नॉर्मली वो फ्लावरिंग के स्टेज पे होता है। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इसमें जब ये इस प्लांट से आप जूट निकालते हो तो आप उसको अपने हैंड से सेपरेट करते हो, हाथ से ही निकालते हो। ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल these fibers first converted into yarns. How is it done? Separated by hand. अब देखो मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से यार्न कैसे बन रहा है? जब आप इसे रब करोगे फिर तो इससे फाइबर निकल जाएगा और जब आप उस फाइबर्स को इकट्ठे करोगे और तो वो यार्न बन जाएगा। ये हाउ इज़ इट डन? ये पॉसिबल कैसे है? 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप इसे खुद से भी यार्न बनाने की, कॉटन से आप यार्न बनाने की खुद से भी कोशिश कर सकते हो। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड। कुछ कॉटन ऊल को आप अपने हैंड में लो। पिच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। थंब और फोर फिंगर दूसरे हैंड से आप उसे एक हाथ में लो और दूसरे हाथ से आप उसे रब करोगे। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेकिंग ए? अगर आप लगातार उस कॉटन को ट्विस्ट कर रहे हो तो आप उस यार्न को बनाने में सक्सेस हो जाओगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स से जब यार्न बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। ठीक है, जब हम कॉटन बॉल में से सीड्स को अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गिनिंग। और जब हम उस कॉटन से यार्न बनाते हैं हाथ से उसे हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. A simple device used for spinning is a hand spindle, is also called takli. Fig 3.10. हम फिग 3.10 में देखेंगे। ये देखो, ये एक डिवाइस है जिससे हम कॉटन को स्पिन करते हैं यार्न बनाने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? टकली और हैंड स्पिंडल। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और जो दूसरा डिवाइस है स्पिनिंग का उसे हम चरखा कहते हैं। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा जो पॉपुलर हुआ वो महात्मा गांधी के टाइम से पॉपुलर हुआ। ठीक है, he encouraged people to wear cloths made of homespun yarn termed as khadi and sun imported cloth made in the mills of Britain. महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने कहा कि ये जो कॉटन बॉल है उससे खुद से यार्न बना के और उसके कपड़े पहनो। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चरखे का इस्तेमाल किया था और ये तभी से पॉपुलर हुआ। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956.
खादी को प्रमोट और पॉपुलर करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बड़ी मतलब कॉन्स्टिट्यूट ए बडी कॉल्ड खादी, ठीक है, एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. मतलब फाइबर से यार्न बनाने के लिए जो लार्ज स्केल में ज़्यादा मात्रा में स्पिनिंग करने के लिए फाइबर से यार्न बनाने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, ठीक है. यार्न टू फैब्रिक 3.5. there are many ways to there are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main process are weaving and knitting. बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम फैब्रिक से यार्न बना सकते हैं, लेकिन जो दो मेन प्रोसेस हैं उसे हम कहते हैं वीविंग और नीटिंग. वीविंग है इन एक्टिविटी 2. यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 sets ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. एक्टिविटी 2 में यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 sets yarns अरेंज टुगेदर. हमने एक्टिविटी 2 में देखा है, नोटिस किया है कि फैब्रिक जो है वो दो यार्न के सेट से बना है, दो यार्न को मिला के अरेंज करके बना है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets ऑफ yarn. 2 sets ऑफ yarn मतलब ये हो गया कि एक हॉरिजेंटल ले रहे हो एक वर्टिकल ले रहे हो, तो बहुत सारे यार्न्स इकट्ठे हो गए, तो उस यार्न के सेट से जो फैब्रिक बना है उसे हम वीविंग कहते हैं. Let us try to weave some paper strips. Activity 5. Take 2 sheets of paper of different colors. चलो अब एक्टिविटी 5 में क्या बोला है कि आपको 2 पेपर के सीट लेने हैं डिफरेंट कलर्स. कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. आप जो लेंथ और विथ ले रहे हो, लंबाई चौड़ाई ले रहे हो, वो इक्वल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का, ठीक है. नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ. अब दोनों पेपर की सीट को आपको क्या करना है, हाफ फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है. ऑन वन सीट ड्रॉ लाइन्स एज सोन इन द फिग 3.12. अब आपको क्या करना है, ऑन वन सीट ड्रॉ लाइन्स. अब आपको एक सीट पे लाइन ड्रॉ करना है जैसा कि आपको फिगर 3.12 के ए में दिया है. अब देखो इसमें देखो एक लाइन ड्रॉ हो गया एंड ऑन द अदर एज सोन इन फिगर 3.12 के. अब देखो और एक ये बी में देखो, ठीक है. कट बोथ द सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड. अब जो भी ये डॉटेड लाइन है जो आपने फोल्ड किया था, वो जो लाइन है वहाँ से आपको कट करना है पेपर को, ठीक है. वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज सोन इन फिगर 3.12 का सी. अब देखो पेपर को इकट्ठे करने के बाद ये देखो कैसे इसमें आपको दिखाया गया है. जब आप पेपर को इस टाइप से कट करते हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे आप कट कर रहे हो, ठीक है. और ये रेड वाला पेपर देखो जितनी इसकी लंबाई उतनी चौड़ाई में इन्होंने पेपर को कट करके रखा है. और देखो ये एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है ना. तो इसे ही हम यार्न करते हैं. तो यार्न भी ऐसे ही इकट्ठे होके फैब्रिक बनाता है. जब ऐसे ही हम यार्न को इकट्ठे करते हैं तो वो भी फैब्रिक बनाता है, ठीक है. समझ गए. फिर 3.12 के सी. फिर 3.12 डी shows the pattern after weaving all these strips. अब डी के में क्या दिख रहा है, देखो जब हम सारे यार्न्स को इकट्ठे करके फैब्रिक बना लेते हैं तो वो लास्टली ऐसा दिख रहा है, ठीक है. अब हम आते हैं इन अ सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric. 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. यार्न जो होते हैं वो पेपर स्ट्रिप से बहुत पतले होते हैं. ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो वीविंग और फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. तो फैब्रिक जो हम बनाते हैं उसे डन ऑन लूम्स. फैब्रिक को हम क्या करते हैं, लूम्स पे बनाते हैं, ठीक है. तो वो लूम्स जो होता है या तो हैंड से बना होता है, हैंड से हम उसे ऑपरेट करते हैं, या तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिक ऑपरेट करते हैं, ठीक है. नीटिंग.
निटिंग किसे कहते हैं? हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बुनते हैं, नीट कैसे करते हैं? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब देखो नीटिंग में क्या कर रहा है कि जब हम स्वेटर बुनते हैं तो यार्न का सिंगल पीस लेते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, जैसा आप फिगर 3.14 में देख रहे हैं। देखो आप क्या करते हो, ये जो यार्न है, ये जो धागा है, ऊल है, उसको आप एक एक करके लेके बुनते हो। ठीक है, एक एक लेके बुनते हो। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. ठीक है, जब आप सॉक्स से एक यार्न को पुल करते हो तो आप क्या देखते हो? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल आउट कंटिन्यूसली। तो वो जो आप सिंगल यार्न है उसे आप जो पुल करो तो कंटिन्यूसली पुल होता जा रहा है जब तक वो पूरा उसका जो भी यार्न है वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जिसे हम निट करके बनाते हैं। ठीक है, नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। नीटिंग जो है वो हैंड से भी हम कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। अब देखते हो ना कि बहुत जो स्वेटर आप पहनते हो तो आप रेडीमेड भी लेते हो और घर पे बना हुआ भी लेते हो। तो घर पे जो बनते हैं, जो मम्मी लोग बनाती हैं, वो हैंड से होते हैं, और जो आप मार्केट से लेते हो वो कहाँ से होते हो? वो मशीन का होता है। ठीक है, Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconuts. What are these fibers normally used for? Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? Okay. Weaving and knitting are used for making different kind of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. Weaving and knitting जो है डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक को बनाने में यूज होते हैं. दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. और ये जो फैब्रिक है वो वैरायटी के क्लोथिंग आइटम्स को बनाने में यूज होते हैं. अब आते हैं 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में लोग किस चीज़ के बने कपड़े पहनते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स. पहले के समय में लोग क्या करते थे? छाल या फिर पेड़ की जो छालें होती थी या बड़ी बड़ी पत्तियाँ या एनिमल स्किन, जो जानवर को मार के उसकी जो स्किन होते थे, ठीक है, उससे खुद को ढकते थे. आफ्टर पीपल began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटी में सेट होने लगे, दे लर्न, उन्होंने सीखा कि कैसे ग्रास को ट्विक करके मैट्स और बास्केट्स बनाते हैं. वाइन्स, एनिमल फ्लेश और हेयर were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. वाइन्स और एनिमल के जो फ्लेश होते थे और हेयर होते थे उन्हें ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे, धागे बनाते थे. दिस वेयर वोवन इनटू फैब्रिक्स. और इस धागे को मिला के वो क्या करते थे? फैब्रिक बनाते थे. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन near the river Ganga. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. पहले जो इंडियंस थे वो जो फैब्रिक पहनते थे कॉटन से बना हुआ, वो कहाँ होता था? वो गंगा नदी के नज़दीक पाया जाता था. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जिससे हम नेचुरल फाइबर ले सकते हैं. इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर. इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स जो है वो नील रिवर के पास कल्टिवेटेड होता है, उगाया जाता है. वी आर यूज फॉर, और ये क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इससे फैब्रिक बनता है. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन. उस टाइम पे लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
वो क्या करते थे, सिंपली फैब्रिक्स को अपने शरीर के चारों ओर बस लपेट लेते थे। वो कपड़े सिलना, जैसे आजकल के टाइम पे आप देखते हो ना, फैब्रिक्स लेके आते हो आप, शर्ट के कपड़े, पैंट के कपड़े लेके आते हो, फिर आप टेलर को देते हो, फिर वो सिल के हमें देता है। तो उस टाइम पे लोग ये नहीं, फैब्रिक बनाना तो सीख गए बट फिर उसे स्टिच करना नहीं जानते, तो वो बस अपने शरीर को ढकने के लिए, बस कवर करने के लिए ऐसे ऐसे राउंड करके लपेट लिया, ऐसे पहनते थे। With the invention of the sewing needle, or people started stitching fabrics to make cloth. उन्होंने जब निडल का, सुई का खोज किया, उसके बाद उन्होंने फैब्रिक से क्लॉथ को स्टिच करना स्टार्ट किया, फैब्रिक्स को स्टिच करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो क्लॉथ्स बन सके। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद, इस इन्वेंशन के बाद, मतलब इस निडल की इन्वेंशन के बाद, उस फैब्रिक से जब उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ्स बनाए, क्लॉथ्स बनने लगे, ठीक है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। बट आज के जैसे नहीं कि इतने सारे वैरायटी मिलते हैं, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, बहुत सारी अनस्टिच्ड पीस ऑफ भी मिलती हैं फैब्रिक के। Just as there is a large variety in the food eaten in all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में खाने की बहुत सारी वैरायटी है, उसी तरीके से फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स भी वैरायटी के हैं, बहुत सारे वैरायटी के हैं। ठीक है, अब देखो, कॉटन रोल्स को गिन करके क्या बनता है, फाइबर बनता है। फाइबर को स्पिन करके क्या बनता है, यार्न बनता है। और जब हम यार्न को जब हम नीट करते हैं या वेव करते हैं तो फैब्रिक बनता है। इट मीन्स पूरा क्या है, देखो, जब हम खेत से कॉटन लाते हैं, ठीक, तो उसमें से सीड को अलग करने के लिए क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। ठीक, वो या तो हाथ से करते हैं या मशीन से करते हैं। जब हम उसको अलग करते हैं तो वो फाइबर बनता है। अब जब हम फाइबर को स्पिन करते हैं, फाइबर को जब हम हाथ से जोड़ते हैं या मशीन से जोड़ते हैं तो क्या यार्न बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यार्न को रब करते हैं, धागे को रब करते हैं, तो छोटे छोटे धागे निकलते हैं। तो जब हम उस छोटे छोटे धागे को जब इकट्ठा करेंगे तो वो यार्न बन जाएंगे। ठीक है, और जब हम बहुत सारे यार्न को अरेंज कर देंगे साथ में, तो वो यार्न बन के क्या हो जाएंगे, फैब्रिक हो जाएंगे। और फैब्रिक कैसे बनते हैं, अगर आप धागा से, ऊल से नीट करते हो, बुनते हो, तो स्वेटर बन जाता है। ठीक है, तो कई सारे यार्न को अरेंज करके बना, तो हो गया नीटिंग। और वीविंग भी होता है, जो आप हाथ से, नीटिंग और वीविंग क्या हुआ, जो आप हाथ से करते हो, मशीन से भी करते हो, उससे आपको फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 3। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कुछ मैंने इसमें गलत कहा हो उसके लिए सॉरी, बट मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, मैं एनसीईआरटी इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में देखोगे कि कभी भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछता है। आप समझने के लिए साइड बुक ले सकते हो, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अराउंड एनसीईआरटी ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।